ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली की सड़कों पर कितने ही बीमार बुजुर्ग गंदगी की हालत में आपने पड़े देखे होंगे। उनकी हालत ऐसी होती है कि उन्हें कोई छूना तो दूर, उनके नज़दीक तक भी जाना पसंद ना करे। और ऐसे कितने लोग हैं जो उन बुजुर्ग जो बीमार और जो मजबूरी की हालत में पड़े हैं, उनकी कोई मदद कर सके। हो सकता है कोई दयालु व्यक्ति उन्हें खाना तो दे जाता हो, लेकिन ऐसी कोशिश कितने लोग करते हैं कि उस बुज़ुर्ग बीमार का इलाज हो जाए, वो मुख्य धारा में चला जाए या अपने घर चला जाए या किसी आश्रम तक उसको पहुंचा दिया जाए। लेकिन एक नाम ऐसा भी है, प्रदीप कोहली। ऐसे ही कितने लोगों को प्रदीप कोहली ने उनके घर तक पहुंचाया है या फिर आश्रम में पहुंचाया है, उनका इलाज करवाया है। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग बीमार की अभी 2 दिन पहले ही मदद इन्होंने की है, जिसकी हालत ऐसी बदबूदार गंदगी भरे माहौल में था कि लोग उसके आसपास तक जाना पसंद नहीं करते। कैसे उसको कहाँ उन्होंने पहुंचाया है, ये हम बताएंगे और आपसे मुलाकात भी कराएंगे। आप पहले देखिए ये रिपोर्ट। नर सेवा नारायण सेवा कहावत का बेहतरीन उदाहरण इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। सड़क किनारे पटरी पर पड़ा 55 साल का यह बुजुर्ग श्यामलाल मौत का इंतजार कर रहा है कि कब इसके प्राण निकलें और उसे इस नरक से छुटकारा मिल जाए। इसकी हालत ऐसी है कि इसे कोई छूना तो दूर, इसके नजदीक आना तक पसंद नहीं करता। लेकिन एक दयावान ने उसे भगवान बनाकर नई जिंदगी देने की कोशिश की है। इसे अपने खर्चे और अपनी जिम्मेदारी पर राजस्थान के भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में पहुंचाया है। वजीरपुर जेजे कॉलोनी के मोहल्ला क्लिनिक के बाहर ये बेघर और बीमार बुजुर्ग श्यामलाल 2 महीने से पड़ा था। कई महीनों से नहाया तक नहीं था। वजह ये अपाहिज है, चल फिर नहीं सकता, लिहाजा ये 2 महीनों से शौच भी बिस्तर पर ही कर रहा है। ऐसे में किस हालत में रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बढ़ी हुई दाढ़ी और लंबे लंबे नाखून और इसकी दयनीय हालत, इसके आसपास से आती दुर्गंध को देखकर आसपास के लोग भी इससे दूर ही रहते थे। श्यामलाल की हालत देखकर कुछ लोग इसे रूखी सूखी रोटी तो बेशक दे जाते थे, लेकिन कोरोना काल में यह भी नसीब होना बंद हो गई। इस बुजुर्ग की हालत ऐसी थी कि इसके नजदीक जाना तो दूर, उसे देखने से भी डर और घृणा होने लगी थी। आसपास के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इसे कैसे यहां से उठाएं। ऐसे में उन्होंने इलाके के ही एक युवक प्रदीप कोहली से संपर्क किया। वजीरपुर में छोटी सी दुकान चलाने वाले प्रदीप कोहली ऐसे लोगों की मदद के लिए मशहूर हैं। वे खुद भी उसे देख चुके थे और इस पर विचार कर ही रहे थे, लेकिन उनका अनुभव था कि दिल्ली में तो शायद कोई संस्था होगी जो इसका इलाज करेगी। कोरोना काल में तो ये लगभग असंभव था। लिहाजा प्रदीप कोहली ने पहले इस बुजुर्ग की हालत बदली। श्यामलाल की दाढ़ी बनाकर उसे अच्छी तरह नहलाया, उसके बाद उसे साफ कपड़े पहनाकर उसे अच्छे बिस्तर पर लिटाया। इस सब के बाद उन्होंने भरतपुर स्थित आश्रम से संपर्क किया। फोन पर इस बेघर बीमार बुजुर्ग की हालत सुनाई तो आश्रम ने भी इसे ले आने को कहा। प्रदीप कोहली ने भारतनगर थाने से संपर्क किया और एक पत्र लेकर अपनी गाड़ी से भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम पहुंचे और वहां उसे दाखिल करा दिया। भरतपुर के इस आश्रम की साफ सफाई और व्यवस्था देखकर प्रदीप कोहली भी बेहद प्रभावित दिखे। बुजुर्ग श्यामलाल को छोड़कर जब प्रदीप कोहली आ रहे थे तो श्यामलाल की आंखों में जो भाव थे उसे देखकर प्रदीप कोहली भी भाव विभोर हो गए। प्रदीप कोहली ने उससे लगातार मिलने का वादा किया और चले आए, इस उम्मीद के साथ कि अब श्यामलाल को नया जीवन मिल जाएगा। उसके परिजन भी उसके ठीक होने के बाद शायद उसे घर ले जाएं। दिल्ली दर्पण टीवी प्रदीप कोहली की सेवा भावना को सलाम करता है और ये अपील करता है कि आप भी अपने आसपास अगर कोई ऐसा बेघर बीमार दिखे तो उसकी मदद जरूर करें। सच्ची नर सेवा और नारायण सेवा इसे ही कहते हैं। ये पुनीत कार्य
अपना घर आश्रम भी देश भर में कर रहा है। प्रदीप कोहली से बिना कोई खास सवाल किए अपना घर ने श्यामलाल को अपना लिया। ये रिपोर्ट शायद आपकी आंखें नम कर देगी। और जब जिस तरह से उस बुजुर्ग ने आखिर में जिस तरह से बाय बाय किया, वो क्षण किसी को भी भावुक कर सकता है। प्रदीप जी हमारे साथ हैं जिन्होंने उसको वहाँ तक पहुँचाया था। प्रदीप, जब एक कृतज्ञ भाव से वो आपको देख रहा था तो क्या फील आ रहा था? ऐसा था कि ये घटना कम से कम करीब 4 महीने पहले उसके साथ कोई घटना घटी। पहले तो वो कई सालों से पैरालाइज था, लेकिन जिस पैर से वो चल पाते थे 3-4 महीने पहले उसी पैर में वो गिरने के कारण उनके चोट लगी, जिससे वो चल फिर नहीं पाते थे। तो अभी करीबन 2 महीने पहले मैं वहाँ से गुजर रहा था। मेरी माताजी वजीरपुर जय कॉलोनी रहती हैं, तो मैंने देखा वो चारपाई पर पड़ा हुआ था। तो हमारे पहले तो पड़ोस से ही जो है हमारे वो रहा है, हमारे से कुछ साल ही उम्र में बड़ा है और बचपन भी हमारे साथ ही बीता। तो वो जब भी मैं निकलता था तो वो मुझसे नमस्ते करता था, भैया राम राम। तो तब मैंने अभी 2 महीने पहले करीब देखा, तो मैंने वैसे ही पूछा कि श्यामा क्या बात है, सब ठीक ठाक? कह रहा भैया मैं गिर गया था और गिरने की वजह से मेरे पैर में चोट लगी है। तो मैंने कहा नहा दो तो लिया करो कम से कम। तो कह रहा भैया अब मैं बिल्कुल चल फिर नहीं पाता। तो मैंने कहा क्यों? कह रहा पैर में चोट लगी थी। और तो मैंने कहा फिर लैट्रिन बाथरूम का कैसे, मतलब? तो उसने बताया कि भैया मैं लैट्रिन बाथरूम भी कपड़ों के अंदर ही करता हूँ। तब मैंने सुना कि लैट्रिन बाथरूम वो मतलब कपड़ों के अंदर करता है। तो मैंने ठाना अपने मन में कि मैं इसे इसके मुकाम तक पहुंचाऊंगा, यहाँ इसकी सेवा होगी और ये बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। उसी दिन से फिर मैंने एक मतलब वचन लिया अपने मन में कि जैसे भी हो किसी भी संस्था में दिल्ली से बाहर, और मैं इसे वहाँ भर्ती कराऊंगा। दोस्तों जैसे मैं मतलब आगे बढ़ा तो मैंने कई संस्थाओं में पता किया, दिल्ली की संस्थाओं में, तो पता चला कि उसके लिए 60 साल से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई आश्रम नहीं है कि जिधर 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति अपाहिज हो या हो जिसको वहाँ भर्ती कराया जाए। तो अधिकतर मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई जिनके लिए मैं आपने उसके परिवार वालों से भी संपर्क करने की कोशिश किया? कौन कौन है? क्या दिल्ली में कोई परिजन रहता है उसका? वो कम से कम 20 साल पहले यहाँ से मकान बेच के जा चुके थे, तो उनके परिवार का कोई उनके संपर्क में नहीं था। हमारे तो खैर बहुत दूर की बात है, क्योंकि आज से करीबन जब 10-12 साल पहले उन्हें पैरालाइज हुआ तो भी मैं अपनी गाड़ी में ले जा करके मेरठ से दवा दिला करके उनकी ऐसी मतलब इस लायक मैंने उन्हें, मतलब मैं अपने लिए तो नहीं कहूँगा, ये तो नसीब था उसका कि ऐसे कर दिया कि वो चल फिर करके जा करके अपना घूम फिर आए और अपना। अच्छा, आपने दिल्ली की किसी संस्था से, किसी एनजीओ से संपर्क नहीं किया? उसका इलाज कराने के दिल्ली के अस्पतालों से संपर्क नहीं किया? आप सीधे उनको भरतपुर अपना घर आश्रम में लेके गए? वो तो बड़ा दूर था। दिल्ली में नहीं मिला क्या? दिल्ली सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। दिल्ली सरकार की योजनाएं चलती है, उसमें मैंने पता किया था। और मैं आपको खैर नाम बताऊंगा, हमारे एक भाई साहब हैं जितेंद्र कुमार जी, जो मतलब मेरे को कभी भी किसी के लिए ज़रूरत पड़ी तो हमेशा उन्होंने मेरी मदद की। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने भाई साहब एक इस तरीके से अपाहिज है, वो चल फिर नहीं सकते। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो 60 साल से ऊपर ना होने के कारण वो कह रहे इन्हें भर्ती नहीं किया जा सकता। तब मैंने हॉस्पिटलों में पता किया तो कोविड की वजह से उनका इलाज नहीं हो सकता था। ये तो खैर पूरी देश में ये इस समय आप किसी को हॉस्पिटल ले आओ तो भर्ती करेंगे नहीं। फिर मैंने एक अपना घर संस्था है जिनको मैं फेसबुक पर फॉलो करता था, और मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि काश मैं भी मतलब उस संस्था में जुड़ूं और जाके काम करूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मेरी फैमिली है, कभी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं सोचता हूं कि ऐसे कुछ करूंगा। तो मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सर दिल्ली में हमारी संस्था है, लेकिन कोरोना की वजह से हम भर्ती नहीं करेंगे। आप भरतपुर इनको अगर ला सकते हो तो आप ले आओ, हम इसे भर्ती कर लेंगे, लेकिन आपको थाने से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने थाने से परमिशन की बात आई तो मैं भारत नगर थाने गया, तो वहाँ उन्होंने मुझे क्लियर मना किया कि जी हम इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और आप इसको दिल्ली में कहीं भर्ती कराएं। तो मैंने कहा सर दिल्ली में पता किया था, लेकिन
कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने एसएचओ साहब से बात की, उन्होंने मेरे साथ सिपाही भेजा और जाके जब उस आदमी की कंडीशन देखी तो तुरंत उन्होंने कहा, जब सिपाही ने इसकी सूचना दी कि हालत ख़राब है, उन्होंने कहा जैसा कोहली कह रहा है वैसा आप करो। और मुझे उन्होंने एक रिसीविंग दी जिसको लेकर के मैं अपना घर पहुंचा। जब वहाँ रास्ते में कुछ लोग पुलिस वालों ने रोका भी, तब मैंने उन्हें परमिशन दिखाई और मुझे जाने दिया। तो अपना घर पहुँचे, हमने वो परमिशन दी तो उसे भर्ती भी कराया। और मैं आपको वहाँ का क्या बताऊँ कि वहाँ मरीजों को प्रभु कहा जाता है, प्रभु। और उनको मतलब ऐसे नहीं कि भाई कोई आया हाँ जी वहाँ बैठो, नहीं। हम लोग भी गए अपना घर, हमारे लिए चाय मंगाई गई और हमारे साथ भेजा कि प्रभु को दिखाओ जरा क्या हालत है। उनका कोरोना टेस्ट हुआ और बड़े अच्छे से, जैसे हमने जब उन्हें उतारा तो उन्हें नहलाया धुलाया और कपड़े चेंज किए, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बस यही कहूँगा, संस्थाएं तो मैंने बहुत देखी, पैसे कमाने वाली संस्थाएं, फंड कमाने के लिए संस्थाएं बनती हैं। अगर कोई संस्था है अपना घर, तो उसे मैं कहूँगा जो सेवा भाव से काम करती है। इससे पहले भी दिल्ली दर्पण टीवी में दिखाते हैं, एक नारद नाम के व्यक्ति को आपने बिहार पहुंचाया था, जिसका कोई आता पता नहीं था, पैर उसके गले होते। कभी भी हमने चील कौवे भी आप अस्पतालों में पहुंचाते रहते हैं। तो जब इस तरह की खबरें भी चलती हैं दिल्ली दर्पण टीवी पे, लोगों को पता लगता है, तो आपके पास तो बहुत फ़ोन आते होंगे कि ये करा दो, ये करा दो। आप अपना काम करते हुए उन सबको कैसे सेटिस्फाई करते होंगे, क्या कहते होंगे? हम आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मेरे लिए समस्या भी कह सकते हो और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात भी है कि मुझे जानकारियाँ मिलती हैं। नारद के केस में मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम मैंने 3 महीने नारद को हॉस्पिटल में उसकी रेख देख की। सबसे पहले नारद का आधा पैर गला हुआ था और जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। लोग उसके पास बैठ, मतलब यहाँ से वो निकलता था, उसे बदबू आती थी लोगों को। नारद का जब हमने इलाज कराया तब भी मैं राजेंद्र स्वामी जी ने मदद की, उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया। 15 दिन मैंने अपने घर रखा। और इसी बीच में आपको बताता हूँ कि शायद मैं तो कम सेवा कर पाता हूँ, मेरी वाइफ है हेमा कोहली, उसमें एक मतलब सेवा भाव इतना है कि हम तो चलो ले आके भर्ती करा दिया या क्या, वो हमेशा अगर उसको मैंने कहा ना कि 10 लोग नीचे भूखे बैठे हैं, तो ये कभी नहीं कहेगी कि होटल से खाना लाओ, सबका खाना बनाएगी। और एक दिन नहीं, तो परिवार के और भी बहुत लोग होंगे थे कि कहाँ आप लोग अपना काम छोड़ के, क्योंकि कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन आप भी नहीं है, छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, अपने समय में से समय निकाल करके इसको इतना समय दे देना, तो कुछ भाई बंद रिश्तेदार भी कुछ तो कहते होंगे? आप कहते हैं कि तुम्हारा अपना तो कुछ ठीक है नहीं और तुम दुनिया पे लुटाते हो। तो लेकिन मेरा जीवन साथी है जिसने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया। उसने हमेशा ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे थोड़े सा समय निकालने से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो मुझे गर्व है कि मेरा जीवन साथी ऐसा है, तो मुझे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। एक होता है ना, घर से ही अगर मान लो मैं किसी को वैसे चाय पी लो, तो क्या तू बड़ा चाय पिलाने वाला है, तो वही धुतकार दे तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। तो आज अगर मैं कुछ कर पाता हूँ तो मेरी वाइफ की बदौलत और मेरे दोस्त हैं, जिसको भी जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब अभी हम श्यामलाल को जब हम अपना घर लेके गए तो शुरुआत तो मैंने अकेले ने की थी कि इसको इसकी मंजिल तक पहुँचाऊँगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो श्यामलाल को जब मैं उठाने लगा तो हमारे वहीं पड़ोस के हमारे शिबू भाई साहब हैं, महेंद्र भाई साहब हैं और कई लोग हैं, वो साथ आकर के, जो शायद मैं कह रहा हूँ वहाँ लोग खड़े भी नहीं होते थे बदबू की वजह से, उन्होंने मेरे साथ उसके कपड़े उतार के नहला के और मेरे साथ बिल्कुल कदम से कदम उठा के। तो पहले मेरी सोच ये थी कि किसी को सफाई कर्मचारी को बुलाएंगे, उसको पैसे दे के फिर नहलाएंगे, क्योंकि अकेला तो मैं कर नहीं सकता था। तो मैं अपने पड़ोस के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ आगे आए और उन्होंने बड़े अच्छे से शाम को नहलाया धुलाया। फिर हमने उसे एक अच्छी व्यवस्था के साथ एक पलंग पे आराम करने के लिए भी कहा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। एक मकसद होना चाहिए, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, तो जब आप शुरुआत करेंगे तो काफ़ी कारवा जुड़ता जाएगा। और मैं यही कहूँगा, भैया ने एक बार बीच में जिक्र किया था कि भाई आपके पास फ़ोन आते हैं। दोस्तों मेरे पास फ़ोन बहुत आते हैं, कहीं पक्षी फंस जाते हैं, कहीं किसी जानवर जख्मी होता है, कहीं कोई कहता भैया इसके साथ अत्याचार। तो मैं आपको बता दूं कि देखो मेरे पास कोई इतना मैं मजबूत नहीं हूं, आपके अंदर लगन होनी चाहिए और मैं आपके साथ हूं। लेकिन ना आप ये मत सोचो कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो फ़ोन किया और आपका फ़र्ज़ ख़त्म। दोस्तों हमेशा जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना,
तब तक हमें एहसास नहीं होगा सेवा भाव का। आज जो ये वीडियो बनी है, मैं यही कहूँगा कि हमको मिल कर के सबको आगे बढ़ना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से, जैसे आज मैंने अकेले ने जो क्या नाम है श्याम लाल को भरतपुर 450 किलोमीटर अप डाउन है छोड़ के आया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप भी कर सकते हो और हम सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। शायद हमारे 2 दिन की मेहनत किसी की ज़िंदगी बना सकती है, किसी को नया जीवन दे सकती है। अगर हमने ये सोच लिया कि आज अगर हम एक दिन अपना बर्बाद कर देंगे तो किसी को एक जीवन मिल जाए, तो हमें करना चाहिए। हम लोग अपने घर रहते हैं, नहीं ठीक है मर जाएगा। काफ़ी लोगों ने जिक्र भी किया कि भैया फिर इसको हम अभी तो वैसे भी देख लेते एक दूसरे दुआ सलाम। ऐसी दुआ सलाम किस बात की कि वो बेचारा नर्क में पड़ा है और हम देख करके जा रहे हैं। भाई राम राम, इतना करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। शायद मैं श्यामलाल ने जब लास्ट समय मुझे बाय बाय किया ना, तो मेरी मजबूरी यह थी कि मैं भी सिर्फ बाय बाय कर सकता था, उसे अपने घर लाकर नहीं रख सकता था, क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि भाई मेरे पास कोई जगह हो। अगर मेरे पास कोई एक जगह हो तो मैं शायद लोगों की सेवा कर सकता हूँ। हमारा भी खुद का ही ठिकाना नहीं होता, क्योंकि हम लोग ऐसी कॉलोनी से हैं। तो बस यही कहूँगा, सबको मिल कर के एक हिम्मत बना के लोगों की मदद करनी चाहिए। क्राइम को हम लोग, क्राइम होता है तो हम एक उसकी तरफ भागते हैं और ये बड़ा अच्छा कर रहा है, उसको ना हट के हमें सेवा भाव देखनी चाहिए और उसको करना चाहिए जिससे लोगों में आगे बढ़ावा मिले और हम अच्छा काम कर सकें। तो बिल्कुल सेवा के लिए सक्षम होना ज़रूरी नहीं है, सेवा भावना का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही तमाम अपने अपने इलाकों में लोग और इसी तरह से ऐसे लोगों की सेवा करें, ऐसे लोगों की मदद करें, तो ये समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है। और आपके इलाके में भी कोई इस तरह का बीमार बुजुर्ग और लावारिस हालत में, बेघर हालत में कोई मिलता है, तो उसकी आप मदद ज़रूर करें। बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको सूचित करें। अपने अपने स्तर पर जितना जो बन सकता है वो हमें अवश्य करना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।